डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। हम बताएंगे आपको कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं, उसी पे आज आपसे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के विषय में जानते हैं। प्रेजेंट imperfect टेंस। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंतर्गत कई तरह के सेंटेंस आते हैं, उसी को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है आई एम राइटिंग ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको हम बता रहे हैं। इसकी हिंदी मीनिंग है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। यह हिंदी मीनिंग। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस है, जिसकी हिंदी है मैं एक पत्र लिख रहा हूं। और ये सेंटेंस जो है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस। लिखते हैं अफर्मेटिव और पढ़ते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये जो पहला सेंटेंस हमारा है, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसकी हिंदी है मैं एक पत्र लिख रहा हूं। क्लियर है? अब चलिए इसका दूसरा सेंटेंस देखा जाए। दूसरा सेंटेंस है, ग्रामर का ये कहना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से अगर एम को निकाल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा। एम को बाहर हमने निकाल दिया। एम आई राइटिंग ए लेटर। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, और ये जो एम बाहर आया है ना, इसकी मीनिंग क्या बन गई, खूब ध्यान से समझिए। आई एम राइटिंग ए लेटर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इस आई एम राइटिंग ए लेटर से अगर आप एम को, इस एम को यहाँ लिख दीजिएगा और आगे लिखिएगा आई राइटिंग ए लेटर, तो एम आई राइटिंग ए लेटर का अर्थ हो जाएगा क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ
इसलिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस से एम को बाहर जब निकाला जाता है तो ये क्या की मीनिंग देता है, ठीक है। तो एम आई राइटिंग ए लेटर, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसकी हिंदी मीनिंग होगी क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा और ये दोनों को ऐसे लेंगे और आगे ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई एन क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। वाई से यस है, एन से नो है। मतलब ये हुआ कि एम के बाहर निकलने से ये क्या बन गया, और जब क्या बना तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा है एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। इसमें देखिए ध्यान से, यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें केवल नॉट लगा हुआ है। एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, इसकी हिंदी मीनिंग है, एम की तो मीनिंग क्या यहाँ बन जाएगी, इससे एम बाहर निकला है। इसकी हिंदी मीनिंग है क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा, यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा। ये हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, तो बहरहाल होगा इसलिए कि एम बाहर निकला हुआ है, ये तो आप समझ रहे हैं। ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई एन क्वेश्चन, जो हमने ऊपर लिखा है वाई एन क्वेश्चन, प्लस ये निगेटिव भी होगा इसलिए कि इसमें नॉट लगा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा इसलिए कि नॉट लगा हुआ है। और इसकी हिंदी मीनिंग होगी क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। ये तीसरा सेंटेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के केस में। अब देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर में है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। बहुत आसान है, इसकी हिंदी मीनिंग है मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। ये प्योर जो है निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। ये प्योर नेगेटिव सेंटेंस होगा इसलिए कि यहाँ नॉट लगा हुआ है और इसकी हिंदी मीनिंग होगी मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए 5, वाई एम आई राइटिंग
ए लेटर। देखिए इसमें वाई लगा हुआ है, इसलिए ये भी इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जिस सेंटेंस में वाई, वाट, वेयर, व्हेन ये सब लगता है वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन WH होता है। इसलिए कि जिस सेंटेंस में ये वाई, वाट, वेयर, ETC शब्द का प्रयोग होता है वो WH सेंटेंस होता है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव तो बहरहाल होगा और WH होगा। पहले इसकी हिंदी मीनिंग लिखना है। वाई एम आई राइटिंग ए लेटर, मैं क्यों एक पत्र, वाई माने क्यों होता है, मैं क्यों एक पत्र लिख रहा हूं, मैं क्यों एक पत्र लिख रहा हूं, ये हिंदी मीनिंग है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा और ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH प्लस नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है ना, चूंकि इसमें सिर्फ वाई लगा हुआ है। अब नीचे आपको बताएंगे नॉट वाला, तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH प्लस निगेटिव होगा। ये आपका केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH होगा। ये 5 नंबर है। 6 नंबर लास्ट देखिए, वाई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। इसकी हिंदी मीनिंग होगी मैं क्यों नहीं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं क्यों नहीं एक पत्र लिख रहा हूं, ये इसकी हिंदी मीनिंग होगी। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा और ये सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव तो बहरहाल होगा, इससे भी भाई लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH प्लस निगेटिव भी होगा। इसलिए निगेटिव होगा कि यहाँ नॉट लगा हुआ है। तो भाई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, ये 6 नंबर सेंटेंस है। इसकी हिंदी मीनिंग है मैं क्यों नहीं एक पत्र लिख रहा हूं, और ये सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH प्लस निगेटिव होगा, इसलिए कि यहाँ नॉट लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव इसलिए होगा कि वाई लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव होगा सेंटेंस इसलिए कि वाई लगा हुआ है, और निगेटिव इसलिए होगा कि नॉट भी लगा हुआ है। तो we are getting 6 types of sentences in case of this present imperfect tense। इस present imperfect tense के केस में हम लोग 6 तरह के सेंटेंस से मुलाकात किए। ठीक है, और यही 6 सेंटेंस होते भी हैं। क्लियर है? अब एक चीज बड़ा देखने की है कि जितने सेंटेंस हैं हिंदी के, इसमें आप देखिएगा कि सब के अंत में रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, रहा हूं, ये सब लगा हुआ है, रहा हूं लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जिस हिंदी सेंटेंस में रहा हूं, रहे हूं, ये सब लगा रहता है, तो आमतौर से ये कहा जाता है बच्चों को समझाने के लिए कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, जबकि किताब में ये जिक्र नहीं है कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है,
रहा हूँ, ईटीसी लगा हो तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। किताब में इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ये बताया जाता है, तो हम भी आपको बता रहे हैं। तो ये 6 तरह के सेंटेंस वी आर गेटिंग हियर। एक चीज और बड़ा दिलचस्प है, उसको देखिए कि देखिए आई के साथ यहाँ एम लगा हुआ है। अगर यहाँ ही रहेगा या शी रहेगा तो यहाँ इज हो जाएगा, जैसे ही इज या शी इज हो जाएगा। और इसी का जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसे ही इज है तो इज ही हो जाएगा, शी इज है तो इज शी हो जाएगा। मतलब ये चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। आपका जो हेल्पर है, एम जो है हेल्पर है, ऑक्सिलियरी वर्ब, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो इतने तरह के सेंटेंस से हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के केस में पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी और वीडियो भी आपको गालबन पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया और हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए ताकि वो भी जाने कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के केस में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कहाँ परेशानी है, कहाँ आप नहीं समझे, तो फिर फर्दर मैंने दोबारा फिर फर्दर हम आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ आके और फिर समझाएं, ठीक है ना। तो यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स कि हमको सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।